ITR 1, 2, 3, 4 ये चारों फॉर्म अब इनकम टैक्स की साइट पे अवेलेबल हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। हालांकि ITR 1, 2 और 4 तो ऑलरेडी लाइव थे काफ़ी दिनों से। ITR 3 अब आज से लाइव हो गया है। आप अब ITR 3 जिन पे एप्लीकेबल है वो जाके अब आप ITR 3 रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी के थ्रू अब आप आपकी ITR 3 भर सकते हो। काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी पिछले 5-10 दिनों से कि ITR 3 कब लाइव होने वाला है, कब लाइव होने वाला है, कब लाइव होने वाला है। तो अब आपका ITR 3 लाइव हो चुका है। अगर आप लोगों को अभी तक डाउट है कि क्या आपके केस में ITR 3 एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ITR 1 और 2 आता है सैलरी के केस में। अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है, मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा हर एक फॉर्म के बारे में, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी ऊपर आई बटन में वीडियो है उसमें कर चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है वो भी कर चुके हैं। और साथ में एक और वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि ITR फॉर्म जब आप भरने जाओ तो उससे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उसका भी डिस्कशन आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने ITR 1 से लेके ITR 7 पे, तो वो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये जो असेसमेंट ईयर 20-21 से फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कौन से ITR फॉर्म में क्या बदलाव है आप लोगों के लिए, वो हर एक छोटी से लेके बड़ी बात तक उसमें डिस्कस करी हुई है। वो देखने के बाद आपका किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। अब मैं आता हूँ ITR 3 पे। हालांकि ITR 3 भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट एक समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन है, ITR 3 में आने की मैंडेटरी चीज़ क्या है? पहली चीज़ कि आपका बिजनेस और प्रोफेशन है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, अगर हाँ। दूसरा, क्या आप इंडिविजुअल और HUF है? तो इवन इंडिविजुअल और HUF वाले को आप पहली पॉइंट पे ले लीजिए कि क्या आप इंडिविजुअल और HUF है। अगर उसका जवाब हाँ है तो आपको आना है दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसका जवाब आएगा हाँ। अगर आता है उसका जवाब तो फिर आपको देखना है कि कहीं आप 44AD या 44ADA में तो नहीं जा रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो नहीं जाना चाह रहे हो। अगर इसका भी जवाब आपका है हाँ कि नहीं मुझे प्रिजम्पटिव में भी नहीं जाना है, या फिर अगर आपको प्रिजम्पटिव में जाना है और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, चाहे सारे सोर्सों को मिला के, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप इंडिविजुअल और HUF हो और प्रिजम्पटिव में नहीं जा रहे हो, तब तो बिना किसी डाउट के आपको ITR 3 फाइल करनी ही करनी है और कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, AOP हो, BOI हो, तब आपके लिए ITR 3 नहीं है। पहली कंडीशन ITR 3 इंडिविजुअल और HUF के लिए है जो कि किसी तरह के बिजनेस और प्रोफेशन में है और 44AD में वो नहीं जा रही है। तो ये बेसिक कंडीशन थी ITR 3 की। बिजनेस के अलावा आपकी अगर सैलरी की भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन है और इंडिविजुअल HUF हो और 44AD में नहीं जा रहे हो तो ITR 3 ही भरनी है। बाकी सारी तरह की इनकम भी ITR 3 में आ जाएगी। कई लोगों के डाउट्स ये आ रहे थे कि सर मैं सैलरी की इनकम ITR 3 में कैसे दिखाऊं, मैं तो सैलरी भी कर रहा हूं और बिजनेस भी कर रहा हूं, या साल में कुछ समय के लिए मैं बिजनेस में था और कुछ समय के लिए मैं सैलरी में था, तो क्या मैं ITR 3 भर सकता हूं? जी हाँ, आप ITR 3 भर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। आप सैलरी की इनकम भी ITR 3 में दिखा सकते हैं, बशर्ते अगर आप साथ में आपने बिजनेस और प्रोफेशन भी, चाहे साल के 5 दिन ही आपने वो बिजनेस और प्रोफेशन किया हो, आपको ITR 3 भरना जरूरी हो जाएगा। आप ITR 1 और 2 जो कि सैलरी की इनकम की बात करती है उसमें आप नहीं जा सकते हो। ITR 3 में आप हर तरह की इनकम दिखा सकते हो, बिजनेस से लेके अदर सोर्स तक, जिसमें आपकी सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, सब तरह की इनकम आ गई। बस शर्त यह है कि आप इंडिविजुअल HUF हो और आप बिजनेस और प्रोफेशन आपका जरूर होना चाहिए और आप 44AD में नहीं जा रहे हो। अब बात आती है कि अगर आप 44AD में जा रहे हो, इंडिविजुअल HUF तो हो ही, बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 44AD में जाऊं, लेकिन आपकी जो इनकम वो 50 लाख से ऊपर जा रही है, बिजनेस सोर्स से मिला के और बाकी सारे सोर्स से मिला के, सैलरी हो गई, अभी कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज मिला हो गया, इन सब की इनकम मिला के अगर 50 लाख से ऊपर जा रही है और यू आर डिसाइडिंग कि भैया मुझे जाना है 44AD में और इनकम आपकी हो गई 50 लाख से ऊपर, तो आप ITR 4 नहीं चूज कर पाओगे, आपके लिए ITR 3 है। दूसरा, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, जी हाँ, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको ITR 3 भरना जरूरी हो जाएगा दोस्तों।
जी हाँ, आपको ITR 3 अब भरना पड़ेगा अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ITR 3 के बारे में। ITR 3 अब वेबसाइट पे लाइव है, जाइए भरिए, लेकिन प्लीज़ उस पर जाने से पहले, रिटर्न भरने से पहले जो आई बटन में मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए, प्लीज़ वो वीडियो आप पहले देखिए। आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न भरने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इवन मैंने ये भी वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है जो कि आई बटन में आपको फिर से मिलेगा, और इवन वीडियो के एंड में भी आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट या राइट स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचा जाए। तो रिटर्न भरते समय आप रिटर्न भरने से पहले प्लीज़ वो भी देखिए, ताकि कल को कोई इनकम टैक्स आपके नहीं आ जाए गलत रिटर्न भरने की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई नोटिफिकेशन, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।